वोटिंग कल समाप्त हो गई, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पहले चरण की वोटिंग में किस जगह पे कितनी वोटिंग हुई है? और खास तौर पर सबकी निगाहें मोकामा सीट पर थी, तो आखिर मोकामा में कितनी वोटिंग हुई है? तो इसके बारे में हम आपको जानकारी जरा विस्तार से देते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सान्या आपके साथ। बिहार में पहले चरण का मतदान जो है पूरा हो चुका है, यानी पहला दिन अब खत्म हो चुका है। अब दूसरा दिन जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आज हम आपको थोड़ा ओवरव्यू बताते हैं मोकामा सीट को लेकर कि आखिर मोकामा सीट पर वोटिंग कैसे हुई है। तो देखिए, महिलाओं का तो यही कहना था कि विकास को देखते हुए वो वोट कर रही हैं, और इसके साथ ही आपको तो पता ही है कि मोकामा सबसे हॉट सीट था, जहां पर सबकी नजर बनी हुई थी, क्योंकि एक तरफ से अनंत सिंह थे, तो वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह थे। अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, लेकिन वहीं सूरजभान सिंह आपको नजर आए थे कल बूथों के सामने। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है कल देखने को मिली थी, और महिलाओं का ये कहना था कि महिलाएं जो है इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास को देखते हुए वोट कर रही हैं। और सूरजभान सिंह भी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। सूरजभान सिंह की भी तस्वीरें सामने आई थी। ललन सिंह समेत सभी बड़े नेताओं ने कल वोट किया था। और इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आई थी वो ये दिखा रही थी कि लोग इस बार वोट दोनों को कर रहे हैं, यानी कांटे की टक्कर सच में देखने को मिल रही है। यानी आधे लोग अनंत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आधे लोग सूरजभान सिंह को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। लगातार हमारी टीम जो है मोकामा में बनी हुई थी, और हर एक अपडेट जो है बूथ से आपको दे रही थी। और इसी कड़ी में जो चीजें सामने आई हैं वो ये रही है कि मोकामा सीट सबसे हॉट सीट तो रहा ही है, और यहाँ पे कांटे की टक्कर भी रही है, क्योंकि लोग जो है सबके मन में अलग अलग भाव थे। तो वहीं आनंद सिंह के सपोर्टर्स भी काफी ज्यादा थे, और सूरजभान सिंह के भी सपोर्टर्स ज्यादा थे। इनके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह को जेल, सामने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी, और फिर अनंत सिंह के लिए केंद्रीय ललन सिंह का मुरेठा बांधना। इन सब वाक्यों के बीच मोकामा विधानसभा क्षेत्र पहले चरण के मतदान में चर्चा का विषय बना रहा। मोकामा में हम दुलारचंद यादव के गांव तारतर में काफी देर तक बने रहे, और उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दें कि तारतर में 12 टोले हैं, और एक लेन की सड़क के किनारे खेत में बने विद्यालय पर 3 बूथ थे, और तीनों बूथों पर वोटरों की लंबी कतार थी। और वोट की गति 12 बजे तक की ये थी कि तीनों बूथों पर 40% से अधिक वोट डाले जा चुके थे, और एक बूथ पर तो 46% तक का मतदान हो चुका था। तारतर में वोटिंग को लगी लाइन में लगे वोटरों से जब बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि हम कोई गणित पर वोट नहीं कर रहे हैं, हमारा तो पहले से तय है। तारतर में यादव और धानुक जाति के वोटर मुख्य रूप से हैं। दुलारचंद की हत्या के बाद ध्रुवीकरण तेज देखने को मिला, और वहीं यह भी नोटिस लिए जाने की बात कि दुलारचंद यादव कई वर्षों से बाढ़ में रह रहे थे। समीकरण की बात कर रहे, तो देखिए, समीकरण की बात स्पष्ट तौर पर नहीं थी तारतर में, पर यह तो है कि ये दिखा कि मध्य विद्यालय के तीनों बूथों पर एनडीए का कोई पोलिंग एजेंट नहीं दिखा, और राजद और जन सुराज के पोलिंग एजेंट जरूर बैठे थे। पूछने पर कहा कि कोई आया ही नहीं। तारतर में मुहाने नदी है, और इसके अलावा अभी इसका पार्ट काफी चौड़ा है। तारतर के मध्य विद्यालय स्थित बूथ से कुछ पहले ही वोटरों के लिए कंट्रोल रूम काम करना शुरू कर चुका था। एक जमात ताश के पत्ते में सक्रिय थी, और एक बड़ा समूह आने जाने वाले वोटरों से बात कर रहा था। तारतर में महिलाओं की लंबी कतार थी। हमने कई महिलाओं से वोट का आधार पूछा। एक वृद्धा ने कहा कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। 10,000 मिला कि नहीं, यह पूछे जाने पर कहा कि अभी खाता चेक नहीं किए हैं। एक महिला ने कहा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में यही देख रहे हैं। तो देखिए, इस बार महिलाओं का मेन केंद्र वोट का मोटिव जो है वो विकास है। यानी कि अगर कोई भी महिला वोट दे रही है, तो वो खास तौर पे मोकामा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां पे विकास को देखते हुए वोट कर रही हैं। महिलाओं का ये कहना है कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें 10,000 रुपए मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो एनडीए का भी पलड़ा इस मामले में थोड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी अनंत सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है, तो सूरजभान सिंह के सपोर्टर्स की भी लाइन अच्छी खासी है, और बीच में है पीयूष प्रियदर्शी। तो पीयूष प्रियदर्शी इन दोनों की वोट बैंक में कितना घोटाला करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। और सबकी नजर जो है मोकामा सीट को लेकर ही
लगी हुई है, क्योंकि अभी तो फिलहाल पहले चरण का मतदान हुआ है, दूसरे चरण का मतदान जो है वो 11 नवंबर को होना है और उसके बाद 14 नवंबर को मेन काउंटिंग डे है, जो कि सबसे अहम दिन है। और इसी दिन मोकामा में आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका बोलबाला हो रहा है, ये सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। लेकिन अब तक की तस्वीरें जो सामने आई हैं, उससे साफ पता चलता है कि मोकामा में कांटे की टक्कर है, यानी 50-50 दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। दोनों ही नेता जो है अपने सपोर्टर्स के लिए जाने जाते हैं और दोनों ही समर्थकों में एक अच्छी खासी भिड़ंत भी देखने को मिलती है, यानी आरजेडी वर्सेस सूरजभान देखने को हमेशा मिलता है और बीच में पीयूष प्रियदर्शी भी हैं। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।